शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में फसह का समय करीब है। सब लोग इकट्ठे हुए हैं उस बात को देखने के लिए कि वो मरे हुए लाज़र को कैसे प्रभु यीशु ने ज़िंदा करे। और बहुत महत्वपूर्ण हैं ये अध्याय बाइबल के, जिसमें प्रभु यीशु ने चिताया है, जताया है, सतर्क किया है, सावधान किया है। ये 12-13 में हम देखेंगे। हम पूरा कवर तो नहीं कर सकते इसको, पर आज के लिए जो काफ़ी है पवित्र आत्मा के द्वारा उन समयों से जिसके कारण विचलित हैं, व्याकुल हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं गोग मगोग। तो देख लीजिए कि रूस ने कैसे वो ट्रीटी को फाड़ दिया, बोलना चाहिए, अलग कर दिया, दूर कर दिया, इनकार कर दिया, जो परमाणु बम के लिए स्थापित की गई थी अमेरिका और रूस के बीच में। एक ऐसा देश जहां भयानकता है, जो डेमोक्रेट हैं या देश के ताल्लुक हैं जैसे इंडिया के हैं तो ठीक है, एक दूसरे के इन बातों को सामने लाने की कोशिश नहीं करते, पर ये हत्यारे देश हैं। मासूम लोगों को मार रहा है यूक्रेन को, ये उसी के देश के थे। ये विषय नहीं है, ये गोग है, ये एक चिन्ह कि इनकार कर देगा वो, और उसने करा। आगे क्या बात बढ़ेगी, अमेरिका क्या होगा, ये एक छोटा सा हिस्सा रखा हूँ, इसमें पढ़ना व्यर्थ है। बल्कि भारत को चिताया या जताया जाए कि इनके पाप में भागी ना हो, नहीं तो जैसे अभी भागी थे यूक्रेन में हत्याओं के लिए, ऐसे अस्त्र शस्त्र दे रहे थे, जो भी कर रहे थे। जब हम एकदम तटस्थ हैं, सबसे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, तो ये भीतर घात नहीं करना चाहिए, ये देश को नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह से किया गया कोई भी काम देश पर प्रभाव डालता है। इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य जातियां इस बात को नहीं समझेंगी, और जो समझ रखते हैं वो समझाना नहीं चाहते। यही सच्चाई बाइबल में है। आज के समय में तो जो चिताया जा रहा है, पैर धोया जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी बात बाइबल में जो हम देखते हैं 12 और 13 अध्याय में, संसार का सरदार निकाल दिया गया है। यीशु ने कहा, ये छोटी बात है क्या हमने इस पर विश्वास किया? यीशु ने कहा संसार का सरदार निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया, तो फिर वो हिस्सा कैसे मसीहत में जुड़ा हुआ है और उन दुष्ट आत्माओं से क्यों प्रभावित हो रहा है? क्या इस बात पर, इस वचन पर विश्वास नहीं किया गया? ये हम में से हर एक विश्वासी को सोचना चाहिए कि जैसे ही हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, पर क्यों नहीं होती? इसीलिए पैर धोया गया और ये दिखा दिया गया, समझा दिया गया प्रभु यीशु की सेवा करना क्या है, कौन कर सकता है। क्या वो जो सौदा कर रहा है, बेच रहा है, वो सेवा कर रहा है? सब समझते हैं। या आज क्या ये खूबसूरत दिन प्रभु यीशु के वचन जो हम सुन रहे हैं, ले रहे हैं, वो बल, शक्ति, सामर्थ और धीरज का कारण बने हमारे मन, प्राण, आत्मा के लिए। ये होना ही है यीशु के नाम में। ये काफ़ी है एक वचन, संसार का सरदार निकाल दिया गया। तो हमारे जीवन में वो संसार के सरदार की क्यों स्वभाव है? प्रभु यीशु का लहू लेने के बाद भी, उस रोटी को खाने के बाद भी, यीशु ने इसी अध्याय में कहे, जो मेरी रोटी खाता है मुझ पर लात उठाई है। ये सब चीज़ें पहले से थीं, आज दिख रही हैं, आज इकट्ठे हो रहे हैं ना यीशु के नाम में। हर दिन फसह हो रहा है ना, हर दिन याद किया जा रहा है ना फसह, हर दिन कहीं ना कहीं प्रभु भोज हो रहा है ना। कितना सामर्थी वचन है यीशु के नाम में। वो सब बातें पूरा संसार देख रहा है, जान रहा है। हाँ, कुछ लोग फरीसियों के डर के कारण ऐसे हैं जो प्रभु को स्वीकार नहीं करेंगे। ये आज भी दिखता है, ये इसी अध्याय में पाया जाता है। हमारे लिए आज का लिए क्या है? वो जो किसी न किसी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं और सूझ रहा नहीं है, विवश हो गए हैं, कहते भी हैं, पुकारते हैं, कोई लाभ क्यों नहीं दिखता उनको? कितना अंधा कर दिया है। आज यही तो कि वो अंधापन समाप्त हो
और एक वचन काफ़ी है विश्वास किया हुआ, और ये प्राण को प्रिय जानने की वजह से हो रहा है। जैसा लिखा है 12 का, देखिए पढ़ देता हूँ 25, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता का आदर करता है। ये सेवा करने वाले तमाम याजक, तमाम जो प्रभु की सेवा में अपने आप को कहते हैं, मिशनरी कहते हैं, और उसके बाद भी अपने प्राण के लिए निवेदन विनती संसार के सरदार के सामने करते हैं। एक आश्चर्यजनक बात सुन लीजिए यहाँ पर। जब वो समय आ गया प्रभु यीशु अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने का, 27 से देखिए, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हम में से कई अलग अलग घड़ियों में हैं, अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, परेशानी वाली हो सकती है, तकलीफदेह हो सकती है, खुशी की, अलग अलग घड़ी में है। उस घड़ी में हम रहें, इस घड़ी को ना भूलिए। आप जो भी स्थिति में हैं, यीशु के साथ हैं, पवित्र आत्मा के साथ हैं, वचन की प्रतिज्ञा के साथ हैं। यीशु ने कहा, मैं वो धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं उन रोगी, परेशानी, बेहाल, व्याकुल लोगों के लिए आया, कंगाल, दरिद्रों के लिए। अब वो सांसारिक, मानसिक, आत्मिक जिस भी स्थिति में पड़े हों, उन सब के लिए यीशु के नाम में ये वचन की सच्चाई। पर आगे थोड़ा सा चलें। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। ये शब्द वादा का शब्द, जो वचन है, देवरिम है, ये हम सब के लिए आया है। पिता पुत्र की महिमा करता है। पिता और पुत्र एक ही हैं। पुत्र आज्ञाकारी है, यही सिखा रहा है हमें। अगर हम पैर धोने वाले हैं तो यही बात, ये शब्द उन तमाम भीड़ में लागू होता है। पुत्र की महिमा के लिए, महिमा की है, फिर करूँगा, हर समय फिर करूँगा, मतलब लगातार लगातार। और आज आप देख ही रहे हैं प्रभु के जन यीशु के नाम में आश्चर्य कर्म और चमत्कार इकट्ठे क्यों हुए थे उस समय पे, जो 12 में कहा गया है। आश्चर्य कर्म और चमत्कार, भीड़ इकट्ठी होती है ये आश्चर्य कर्म और चमत्कार से। पर मुख्य बात, व्यक्तिगत पैर अगर धुला नहीं है तो संसार का सरदार दूर नहीं हुआ। उसके आगे ही देख लीजिए 30। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाला जाएगा। और निकाल दिया गया। वो वादा पूरा हुआ, ऊंचे पे चढ़ना। उसने हमें खींच लिया ऊंचे पे, मतलब स्वर्गीय स्थानों में, जहाँ का वो था, है और रहेगा। हमारा महायाजक बन के इस वक्त है, और वो था, है और आने वाला है। और बार बार ये 40 की ये स्थिति क्यों बनी है, क्यों नहीं देख पाते, क्यों नहीं सुन पाते, क्यों कठोरता आ जाती है। ये कहा गया ना 40 में, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और मन से समझे और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। पूरी रीति से छुटकारा, चंगाई किसने कर दिया? संसार के सरदार ने। और हमने 30 में देखा, 31-30 कि वो निकाल दिया गया। फिर भी क्यों हम ओढ़े हुए हैं, क्यों नहीं उतार फेंके? पैर धोना आवश्यक है, क्यों नहीं धुला? ये वचन की सच्चाई है। यीशु पैर धो रहे हैं। हमारा काम एक दूसरे के लिए मिलते हैं तो चिताना, जताना, पहचानना। अध्याय 12 और 13 इतना मुख्य है, ये पूरी पहचान कराता है कि हम उसके साथ चलें फिरें, उसके साथ रहें, उठे बैठें, रह सकें उसके साथ। यही तो चाहता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। बहुत साफ साफ प्रभु परमेश्वर, स्वामी, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता कह रहा है, ये मैं क्यों करा जानते हो? इसके पहले मैंने जो बोला जानते हो? यीशु कह रहे हैं,
जब तक वो बात बनी रहेगी जो संसार और शरीर की है, मनुष्यों के द्वारा सीखी हुई या मनुष्य के भय में रहते हुए दबाई गई है, उसमें प्रभु यीशु कह रहे हैं, देखिए 13 में, 13, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। ये चीज़ें पहचान लें एक दूसरे के लिए। जहाँ पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ, ये इसकी सामर्थ्य निश्चित सब मसीहों पर कार्य करेगी, क्योंकि मसीह की देह कलीसिया है और सब पर कार्य करेगी, वो चाहे किसी चर्च किसी मिनिस्ट्री के हों। ये आत्मा की इच्छा है, इसीलिए सबके लिए है और होना है यीशु के नाम में। अब छोटे बड़े का जो हिस्सा है वो इसीलिए है ना, हमने 40 में देखा अंधा, और हमने 31 में देखा कि निकाल दिया गया है। फिर भी अगर वो है तो ये बात रहेगी, हम फिर कहने वाले होंगे। जो आकाश से शब्द हुआ वो वादा है कि महिमा और स्तुति यीशु की होनी है। ये अंदर तक आ जाना चाहिए और संसार का सरदार तैयार करता है मनुष्य को उसकी महिमा, कि नहीं मैं खड़ा हुआ हूं, मेरी महिमा, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरी बड़ाई होनी चाहिए। देखिए फरीसियों ने क्या करा था, देखिए 41, देखिए 12:41, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यही बात है, आज मनुष्य की जिस तरह से खुले हृदय से प्रशंसा करते हैं, जिस मनुष्य की कर रहे हो, जो सेवा कर रहा है यीशु की, उस मनुष्य की सेवा में आप उसकी प्रशंसा करके उसके लिए घातक तो नहीं बन रहे, क्योंकि शैतान इसी तरह से फुलाता है और कई लोगों का जहाज डूब गया। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री उदाहरण है, पहले की कलीसियाएं कहाँ रहीं, आज कलीसिया का क्या है, यही जानने के लिए कि हम में से प्रत्येक उस लाभ के भागी हैं जो प्रतिज्ञा के हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। अगर प्रभु की सेवा करने वाले सारी महिमा प्रभु को दें, अपने ये राजपाट के कार्य छोड़कर, और ऐसे चाटुकार जो मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं कि वो मनुष्य कुछ करेगा, ऐसे लोगों से जुड़े हुए लोग कितने त्रस्त हैं, क्योंकि गलत फहमी का शिकार हैं और वो पवित्रता और शुद्धता नहीं आई। वो पैर धुले नहीं, वो खुद पहचान लें, उनके पैर नहीं धुले, पैर धो रहा है वचन, यीशु मसीह नासरी उद्धारकर्ता जिसने स्वीकार कर लिया। हाँ, उसकी रोटी खा रहे हो, उस पर लात चला रहे, मनुष्य की महिमा करके। परमेश्वर कराएगा ना महिमा, वो महिमा प्राण देने वाली होगी, वो महिमा निंदा की होगी, कि यीशु के कारण अगर निंदा हो रही है जैसे होती है, वो महिमा जेल में सड़ने की होगी, जेल से छूटने की नहीं होगी। ये बात बहुत ध्यान से समझ लें कि यीशु ने कहे हैं कि मेरे कारण क्या क्या होगा, और उसके बाद महिमा का अर्थ बदल देते हो सांसारिक रीति में पद प्रतिष्ठा को दिखाने वाला। तो जो मनुष्य प्रशंसा कर रहा है, वो कलीसिया जो कहलाती है, अगर उस मनुष्य की प्रशंसा कर रही है, उसी के लिए शब्द आया है, किसकी प्रशंसा होनी चाहिए, महिमा किसकी होनी चाहिए, सचमुच में किसकी महिमा होना चाहिए। और अगर वो सरदार नहीं निकला है तो आप खुद जान लें कि आप महिमा किसकी कर रहे हैं, और क्यों वो संसार और शरीर के चक्कर में सारा कुछ फंसा हुआ है। क्यों, अभी मैंने शुरू में बता दिया, रूस ने वो ट्रीटी छोड़ दिए, उससे अलग हो गया। इसका मतलब वो गोग मगोग का एक काम करेगा, वो घिनौना, वहाँ पाए जाने वाली तमाम कितनी गंदी चीज़ें हैं। यहाँ के रिपोर्टर्स की मत देखिए इंडिया की, हकीकत क्या है रूस की, हकीकत क्या है इंडिया की। पहचानिए कि सारे देश अब इस्लाम आतंकवाद से ये हिंदू आतंकवाद को ज़्यादा खतरनाक मान रहे हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि
संसार का सरदार इनके साथ है। और यही बात अगर मसीहों के साथ हो गई तो फिर वो लहू का क्या अर्थ है? प्राण देने के लिए ईमानदार नहीं। और वो क्यों नहीं होता कि हमको अपने प्राण प्रिय लगते हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं। पर पैर धुलने के बाद सचमुच में अगर पैर धुल गए, अभी आप नहाए हुए हैं, इकट्ठा हैं, देखने आ रहे हैं, देख रहे हैं चमत्कार और बहुत बड़े बड़े काम, और उससे प्रभावित हैं आप निश्चित, और कोई भी प्रभावित होगा और हृदय में आती है बड़ाई प्रशंसा, पर एक क्षण रुक तो जाएं। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि और मजबूती से परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हों, अपने को बचाने के लिए नहीं। आपने एक वीडियो सुना ग्रहण करने वाला, उसी के आगे का ये भाग है कि तुम कैसे ग्रहण करते हो। यीशु को ग्रहण करें हैं तो वो सरदार का जो निकाल दिया गया है उसका हम पर कोई अधिकार नहीं, और वो शब्द का वादा है कि हम यीशु के साथ उसकी महिमा में, उसकी महिमा का कारण बने, ना कि मनुष्य की। पूरी पहचान है इसमें कि हर किसी को पहचाना जा सकता है कि इसके पैर धुले या नहीं। आप एक दूसरे के जान सकते हैं। ये वचन की सामर्थ्य के द्वारा आप जानेंगे, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा जानेंगे। अपने ज्ञान, अपने विचार विमर्श और सोच विचार से नहीं पहचान सकते। अंदर तक हृदय की, मन की बातें जांचने और परखने वाला, गूढ़ बातों को जो जांचता है, वो आप पर प्रकट करेगा यीशु के नाम में और प्रेरित करेगा। दोष निकालने के लिए नहीं। पैर धोना वो कार्य है जो छोटा बन के किया जाता है, ज्ञानवान बन के ज्ञान नहीं दिया जाता। पहली चीज, और बड़ी नम्रता और दीनता से आग्रह करके परमेश्वर की महिमा जो यीशु है, प्रभु है, उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रेम को प्रकट करेंगे तो वो सच्चाई प्रकट करेंगे। बहुत गहरी है वो सच्चाई जो वचन की है, और वही क्रियाशील होगी जिसके पैर धोने के लिए आप बैठे हैं, अपना सब कुछ उतार के। आप बहुत बड़े हो सकते हैं, रईस हो सकते हैं, बड़े भारी बिशप और क्या क्या जो भी पद प्रतिष्ठा, बिजनेसमैन, कुछ भी संसार में जिसको बड़ी नज़रों से देखा जा सकता है, अगर वो ये कार्य करता है, सबसे बड़ा परमेश्वर सृष्टि रचयिता ने ये कार्य किया और वो बता रहा है तुम ऐसा करो, तो जिसके पैर धोने के लिए बैठते हैं तो उसका पहला नियम है कि अपने आप को इतना छोटा कर देना, वो सारे ज्ञान से अलग हट जाना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आज्ञा के अनुसार अगर प्रेम रखते हो तो उसके चरणों में काम करने देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को काम करने देना, मतलब वचन को काम करने देना, आत्मा को काम करने देना, आत्मा की सामर्थ को काम करने देना। उसके चरणों में बैठकर अपनी सब बातों को उतार कर इच्छा रखना, यही तो है परमेश्वर की इच्छा, और वो उसको बदल देगा। आप कितना शांत होकर यीशु के साथ, यीशु के बगैर यीशु की महिमा नहीं हो सकती। वो अपनी महिमा कराने बैठोगे तो यीशु की महिमा नहीं है। आपका आत्मिक चरित्र उसके सामने कैसा है ये पिता देखता है। आपके विचार उस व्यक्ति के सामने जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, क्रूस पर चढ़ा, बलिदान कर दिया और जीवित प्रमाण दे देकर दिखाता रहा, वो जीवित प्रमाण आप दिखा सकते हैं यीशु का। पर अगर आप अपने आप को दिखा रहे हैं और अपने आप को दिखाने के लिए बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें नहीं, शांत होकर वचन को काम करने देना। वचन आपके द्वारा क्या कह रहा है वो सामर्थी वचन कार्य करेगा कि आप वहां हाथ उठाए और प्रभु से मांग रहे हैं कि सामर्थ दे दे, इसके पैर धुल जाएं। ये सब 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 अलग करो, इच्छा रखो। और अगर पैर धुले हैं तो इच्छा रखोगे। अगर आपके जीवन में वो संसार के सरदार का कोई हिस्सा नहीं है तब हिस्सा रखोगे। इस वचन पर विश्वास रखोगे कि सरदार निकाल दिया गया है, तो फिर वो आपके जीवन में क्यों है, ये प्रश्न आना चाहिए हम सबके। और इसी के लिए पैर जो धोया गया, सब कुछ उतारना, दिखा दिया गया कि हम नहीं, जिसने हमारे लिए बलिदान दिया उसकी महिमा के लिए ये हुई थी आकाशवाणी, ये शब्द हुआ था, इसी को पहचान रहे हैं हम। पवित्र आत्मा के द्वारा
वहाँ सिर्फ एक आह भरेंगे, जैसे यीशु ने सिर्फ आह भरी थी और लाज़र जिंदा हो गया। तो उसके पहले हमेशा यीशु ने कहा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है, इसलिए कि संगति है। आज जब ये यीशु की महिमा का वचन, सुसमाचार जो प्रेम का है, सरदार को पूरी तरह बेनकाब करने का है, ये कितना खूबसूरत है। यीशु के नाम में लगता है जैसे यीशु लगता था, जिसकी कोई आकृति, कोई खूबसूरती नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। यशायाह 53 हम देखते हैं ना, पर सचमुच में उसकी आज कोई सूरत है, पर महिमा की है कि क्या है वो, उसकी सामर्थ्य जो आत्मा है। शरीर और चेहरे मोहरे से किसी की सुंदरता का आकलन किया जाता है, उसके हृदय में यीशु जिसके हृदय में है वो सौंदर्य, वो पूरे स्वभाव है। और उसकी शक्ति को काम करने देना, उसकी संप्रभुता को काम करने देना। अगर हम यीशु के हैं तो वो पूरा स्वभाव, जो समानता और स्वरूप का जिसका हम दावा करते हैं, उसको कार्य करने देना। उसके लिए रुकना पड़ेगा, दिखाने के लिए बहुत सारा बड़बड़ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम आत्मा बचाना चाहते हैं तो उसके लिए उसके साथ शांत होकर अपनी ज़्यादा ज्ञान बताना, अपना होशियारी बताने की जगह चुप हो जाना और इच्छा रखना और आत्मा को काम करने देना। वो खुद बता देगा कि क्या बोलना है। बहुत सारा याद करके जाने की जरूरत नहीं है, रेफरेंसों को वहां दोहराने की जरूरत नहीं है, ये इच्छा काफी है। अगर संसार का सरदार सचमुच में आप मानते हैं कि निकाल दिया गया है, तो आप जीवित हैं, आप नई सृष्टि हैं, आपके पैर धुल चुके हैं। धीरे धीरे सब चीज अच्छी हो जाएगी ना, मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूं। ये सच्चाई जो आज यीशु के नाम में खड़े होकर उसकी महिमा के लिए है, ये पूरा दिखाता है अंत में क्या हुआ। पतरस बोलता है चाहे कुछ हो जाए मैं तेरे पीछे आऊंगा। बोले तू मेरा इनकार कर देगा? शारीरिक तौर पर बिल्कुल भी नहीं है और इनकार करा, जबकि यीशु बोल रहे हैं, देखिए 34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से, 13:34, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा और वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये पहचान है यीशु के चेले होने की। और निकाला गया यहूदा भी, उसे टुकड़ा दिया गया, टुकड़ा खाए हैं सबने, लात चलाई है कितनों ने, मैं नहीं जानता, पर संसार के सरदार का निकाले जाने पर जिसने विश्वास नहीं किया, उसने वो रोटी खाई और यीशु को पकड़ाने का काम कर रहा है। वो उस रोटी और लहू के साथ, यीशु ने रोटी दी ना, रोटी का टुकड़ा, और वो बाहर चले गया। ऐसे बाहर निकले हुए ये बाहर निकल गए हैं। पवित्र आत्मा को मौका दें काम करने का। बहुत सी गलतियां, बहुत सी बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कैसी भी कठिनाई जो ना दिख रही हो, समझ में ना आ रही हो, पर इतनी बात तो समझ में आ रही है ना कि नहीं, अब मेरे जीवन में संसार के सरदार का कोई हक नहीं। जिस दिन ये घोषणा करने लगेंगे सचमुच में यीशु की महिमा करने वाले होंगे, उसके चेले होंगे और प्रेम का प्रमाण देंगे, अपना सब कुछ उतार के पैर धोने वाले बन जाएंगे इस सच्चाई के साथ कि बदल जाना, चाल चलन का बदल जाना, आत्मिक चाल चलन का बदल जाना। और यीशु का वचन है जो कहता है, और वो पूरा जैसे वो जीवित हुआ था, है और आने वाला है। तो ये तैयारी है और ये काफी है, इसमें दृढ़ बन जाएं, क्योंकि उसने सत्यानाश के गड्ढे से निकालकर चट्टान पर खड़ा किया है और पैर को दृढ़ किया है। और ये वचन निश्चित हम सब के लिए, जो पिता की इच्छा है वो पूरी करे। छुटकारा क्षण भर में है, जैसे क्षण भर में यीशु का आना है। आज मौका है, ये खूबसूरत दिन है। सचमुच में उसकी महिमा स्तुति बिल्कुल अलग अलग तरीके से करते हैं, गा बजा के, शोर मचा के, कई तरह से हैं, पर सच्चाई से आराधना आत्मा से ही होगी। सच्चाई से आराधना में जो प्रार्थना होती है वो वचन की इच्छा को रखना अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति के द्वारा, जो अनुग्रह के द्वारा हम पर हुई है, और उसका धन्यवाद करना कि इसने जो हमने जाना है, जो हमको ज्योति मिली है, हम सब तक पहुंचाएं इसी के नाम में। और देखिएगा कि ये सब बातें जो फैली हुई हैं अंधेरे की और त्रस्त कर रही हैं मसीह जगत में, कोई समय नहीं लगेगा। बचाने वाला दोष नहीं लगाता। वचन और बाइबल कह रही है कि अगर इसके बाद भी, अंतिम बात मैं कहता चलूं,
कि इस बात को भी नहीं जानते और नहीं समझने की कोशिश करते। तो सुन लीजिए। 47। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं वरन जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि जगत में ज्योति आई और अंधकार ने स्वीकार नहीं किया। हम ज्योति की संतान हैं, तो आवश्यक है कि हम प्रकाश में चलें, अर्थात वचन में चलें, सच्चाई में चलें, आत्मा से चलें, और वो चलाएगा। हमारे मांगने से नहीं होगा। इस इच्छा को जानना कि वो बलिदान हटा दिया है सरदार को, जो पाप लाता है, वो शैतान, वो सांप, इब्लिस, लूसीफर जो बोले, वो घिनौना बुराई, वो अंधकार हटा दिया गया है यीशु के नाम में। यीशु ने कहा। आमीन।